नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक श्रीवास्तव और कमेंट्स थे ये IBPS PO इंटरव्यू वाले वीडियो में कि प्रिपरेशन वीडियो में कि भैया वो जीए का सोर्स और कैसे किया जाए जीए को। तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये एक टॉपिक है जिसको डिस्कस करना चाहिए और ये बेनिफिशियल होगा अभी भी बच्चों को और जो SBI क्लरिकल फॉलो कर रहे हैं या आगे जो भी 2025 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी। तो स्ट्रेट चलते हैं सीधे उस पर कि मैंने कैसे किया था। और 3 तरीके हैं। पहली चीज़ तो मैं अपना सोर्स बता दूं, मैं अफेयर्स क्लाउड की मंथली जो डिटेल्ड वाली PDF होती है मैं वो फॉलो करता हूँ। जो है 350 पेजेस के नियर अराउंड वो रहती है, कभी कुछ कम हो जाती है, कभी कुछ ज़्यादा हो जाती है, तो वो सीन है। और स्टडी PDF फॉलो करता हूँ, पॉकेट PDF नहीं करता हूँ, क्योंकि पॉकेट PDF में क्या है ना यार कि कुछ कुछ न्यूज़ छूट जाती हैं, कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो इस वजह से मैं स्टडी PDF करता हूँ और सिर्फ एक सोर्स ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि जियो का यार देखो यही एक चीज़ है ना कि आप एक ही सोर्स फॉलो करो लेकिन बहुत अच्छे से फॉलो करो। तो मेरा ये सीन रहता है कि पिछले मंथ की जैसे होती है, जैसे दिसंबर की PDF है तो वो 6-7 जनवरी तक अफेयर्स क्लाउड के ऐप पे आ जाती है। तो मैं 6-7 तारीख को जैसे ही आई, मुझे अगर नोट्स बना के पढ़ना है तो मैंने लैपटॉप में सामने PDF खोला और मैंने अपने आप को 10 दिन का टारगेट दिया कि मैं डेली 35 पेजेस, 40 पेजेस, 50 पेजेस जैसे मेरे पास टाइम है मैं कर लूँगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बस आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है कि अगर आज मैंने 15 ही पेज किया तो मैं कल को 50 पेज कर लूँगा, मैं कवर अप कर लूँगा। ऑन एन एवरेज 35 पेजेस पर डे का टारगेट चलना चाहिए, और ताकि आपका 10 दिन में कवर हो जाए। और फिर आप 17-18 तारीख के करीब कहीं आ जाते हो और फिर आप 10 दिन उस चीज़ को रिवाइज करो। तो अब मैं दिखाता हूँ 3 तरीके से मैंने किया था। जब एग्जाम पास होते थे तो मैंने जो है हार्ड कॉपी निकलवा ली थी, और उस हार्ड कॉपी में मैं पेन से या हाईलाइटर से मैं अपना मार्क करते रहता था। टारगेट ये रहता था कि जो है मेरे पास जब 10 दिन बाद जब मैं कंप्लीट करूँ ना, मैं दोबारा वो PDF खोलूँ या मैं अपनी नोट्स खोलूँ तो मुझे पूरा डिटेल में ना पढ़ना पड़े। मैं जो हाईलाइट किया हूँ ना, जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन न्यूज़ है, मेरे पास वो रहे और मैं वो पढ़ूं और मैं निकल लूं, ताकि मेरा जो रिवीजन प्रोसेस है ना, मैं अगले 12 दिन 10 दिन जो मेरे लास्ट के महीने के बचते हैं, मैं उसमें जो है कम से कम इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लूं, तो मेरा बहुत अच्छे से रिटेन हो जाएगा मेरे माइंड में। तो मैंने ऐसे किया था। तो अब चलते हैं सीधे जो है लैपटॉप की स्क्रीन पे कि जो है जब कैसे उसको करना है। लोग बोलते हैं ना कि यार 400 पेजेस की PDF है भैया, कैसे करें, आप हम कर नहीं पाएंगे, ये है वो है। तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है एक्चुअल में। अब 400 पेजेस की है तो वो कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी का वो नहीं है कि आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, नहीं है, आपको मेन न्यूज़ देखनी है। वो ये अच्छी बात है कि उसमें डिटेल न्यूज़ है। अगर 400 पेजेस की मंथली PDF बन रही है तो आप ये समझ के चलिए कि कोई पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। बाकी 1-2 न्यूज़ हो जाती हैं, उसका देखो यार वो हर सोर्स की दिक्कत होती है, 1-2-4 न्यूज़ वो हर सोर्स छोड़ देता है और किस्मत खराब रहती है तो वो आ जाता है एग्जाम में। तो और यार जीए में तो ये अनप्रडिक्टेबिलिटी है ही है। और तो ये है, हम अपन को कैसे चलना है, मंथली PDF को कैसे पढ़ना है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे चलना है इस PDFs में। अब जैसे मैंने ये बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ से शुरू किया, तो मैं यहाँ पे गया, देखिए 79 पेज नंबर में है, तो मैंने यहाँ पे 79 पेज नंबर पे मैं आ गया, ठीक है। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ है। अब क्या है, RBI न्यूज़ है, हाईलाइट ऑफ RBI 5th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ FY25, ठीक है। तो ये पॉलिसी रेपो रेट, फिक्स्ड रेपो रेट, ये सब है। अब ये जो है ये कितने बार से चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये मैं इस ईयर देख रहा हूँ कि ये जो है अनचेंज्ड ही रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपका फोरकास्ट क्या है, जैसे अब ये हाइलाइटर मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेट फ्रॉम ये फला, ठीक है। 6 मेंबर होते हैं, आपको ये भी पता है, ठीक है। ये प्रीवियस प्रोजेक्शन, तो ये अपने काम की चीज़ है। ये देख रहे हैं आप, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो फोरकास्ट है डाउन टू 6.6% फ्रॉम द प्रीवियस प्रोजेक्शन ऑफ 7.25% फॉर FY25, ये लाइन हम लोग के काम की है, ठीक है। तो ये अब मैंने इसमें हाईलाइट करना हुआ, मैं हाईलाइट कर लिया, नहीं तो मैंने जो है अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया, ठीक है। ये कौन सी थी, वो RBI की 52nd MPC मीटिंग थी,
ठीक है। रियल जीडीपी इन्होंने कितना प्रोजेक्ट किया है Q3 Q4। जनरली क्वार्टर की जो एस्टिमेट्स होते हैं ना वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, एग्जाम के जस्ट पहले का जो है इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो ओवरऑल आपसे ओवरऑल ही प्रोजेक्शन पूछेगा, ठीक है। आपको स्पेसिफिक क्वार्टर रिलेटेड नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप अपना नोट डाउन कर लो, आपको एक दिमाग में रहे। फिर ये तो जनरल चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट ही है, ये चूंकि अब चेंज नहीं हुई है तो वो हर बच्चे की जबान पे है, तो ये सब उतना पूछते नहीं, लेकिन आप ये नोट डाउन कर लो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। ऐसे करके मैं आ गया दूसरे पेज पे। अब इसमें क्या है, देखिए अब यही है मंथली पीडीएफ का फायदा, यही है अगर आप उसमें जाओगे ना पॉकेट पीडीएफ में, तो आपको यही न्यूज़ बड़ा छोटे सा करके दे देगा और बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होंगी वो रह जाएंगी कहीं ना कहीं आपके पास, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से आप लोग को दिखेगा, ठीक है। अब आरबीआई रेजेस FY20 इन्फ्लेशन एस्टिमेट टू 4.8%। अब ये एकदम सिंपल सा नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इन्फ्लेशन एस्टिमेट कितना है FY25 का 4.8 आरबीआई का, नोट करके आगे किया। आरबीआई अलाउज स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर प्री सैंक्शन क्रेडिट लोन्स ऑन यूपीआई, ठीक है। तो ये न्यूज़ का है जो है इंपॉर्टेंस है, इसको मैंने वो कर लिया, हाईलाइट कर लिया, आगे बढ़ा। अब देखिए लाइन बाय लाइन आपको नहीं पढ़ना होता है, मैं यही कह रहा हूँ, लाइन बाय लाइन दिस मूव विल प्रोवाइड सपोर्ट एंड डिजर्व ग्रुप इंक्लूडिंग स्मॉल बिजनेस माइक्रो इंटर, इतनी आपको नहीं पढ़ना है, आपको मेन जो लाइन है ना पीडीएफ ने खुद हाईलाइट करके रखी हुई है, तो आपको बस उसको देखते हुए चलना है कि मुझको कैसे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है मेरे लिए। अब आपको जो लोग बोलते हैं ना कि 400 पेज की पीडीएफ है भैया कैसे करेंगे, तो भाई आपको पूरा जो है पर पेज की हर लाइन थोड़ी ना पढ़नी है, आपको कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी आप थोड़ी ना पढ़ रहे हो कि लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, आपको न्यूज़ लेनी है। और ये तो अच्छी बात है कि अगर आपके पास डिटेल न्यूज़ है तो आपको कोई चीज़ पोर्शन उसमें से छूटेगा नहीं, आप बस ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ो और आप आगे बढ़ो, नेक्स्ट पेज बढ़ो। अब ये देखिए आरबीआई रिड्यूसेस CRR टू 4%, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये मैंने हाईलाइट कर लिया, मैं आगे बढ़ा, ठीक है। अब ये देखिए इसमें जो लाइन है, दिस इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द एक्सपेक्टेड लिक्विडिटी, ये जनरल टर्म्स बात नहीं है, आपको रिमेंबर नहीं करना, आपको रिमेंबर इतना ही करना है कि आरबीआई ने सीआरआर को जो है 4% तक रिड्यूस कर दिया, बस। अब आगे बढ़ा मैं, आरबीआई इंक्रीजेस कोलैटरल फ्री लोन फॉर फार्मर्स। अब ये देखिए फार्मर से रिलेटेड न्यूज है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए। आरबीआई ने इंक्रीज किया कोलैटरल फ्री लोन लिमिट फॉर फार्मर्स फ्रॉम 1.6 लाख टू ₹2 लाख। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि अभी आरबीआई ने हाल फिलहाल कोलैटरल फ्री लोन लिमिट को फार्मर के लिए कहां से कहां तक इंक्रीज कर दिया। आपने ये देख लिया, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लिया, हाईलाइट आप मार रहे हो, हाईलाइट किया, आगे बढ़ा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये मैंने पूरा कवर कर दिया। ये देखिए इतनी देर में मैंने 79 से शुरू किया था, 79 80 दो पेजेस मैंने अभी आपके सामने 2 मिनट के अंदर कर लिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को चलना है, आपको पूरा ऐसे आपको रिवीजन मारना है। रिवीजन मारने के बाद आपको आपका ये जब आप दोबारा पीडीएफ खोलो, अब जैसे मैं ऊपर आया, ठीक है, मैंने कल फॉर सपोज मैंने आज ये पढ़ा 2 पेज, अब मैं कल आया तो अब मैं सिर्फ अपना हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ूंगा ना, मैं पूरा वो पढ़ूंगा ही नहीं। मैंने देखा कि हाँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, फोरकास्ट है 6.6% तक इन्होंने वो कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, प्रीवियस प्रोजेक्शन था 7.25, मैंने आगे बढ़ा। आरबीआई की कौन सी मीटिंग थी, 52nd एमपीसी मीटिंग थी, क्वार्टर वाइज मैंने प्रोजेक्शन देख लिया, हाँ ठीक है, पॉलिसी रेपो रेट ये सब देख लिया, हाँ भाई चलो ठीक है हो गया। ऐसे करके मैंने दूसरे पेज पे आया, आरबीआई अलाउज स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर प्री सैंक्शन क्रेडिट लोन्स ऑन, ठीक है, मैंने देखा हाँ कोलैटरल फ्री लोन की लिमिट क्या थी, कल पढ़ा था याद है, आज फिर उसको पढ़ लिया, 1.6 लाख टू ₹2 लाख। ऐसे करके हमको चलना है और ऐसे ही आपको पूरा पीडीएफ कवर करना है, ठीक है। और अब अभी मैं आपको जो है अपना वो भी दिखाता हूँ, जो है जैसे मैंने नोट्स बनाई हुई है तो उसकी भी मैं अभी आपको कॉपी एक दिखा देता हूँ कि हम लोग कैसे उसको करेंगे। एक सेकंड में, इसको कहाँ से रिवर्स होगा ये यार, ये देखिए ये आपको दिख रहा है, ये मैंने नोट्स बनाई हुई थी। ऐसे ही मेरे पास 2023 की नोट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये देखिए मार्च 2024 टू अप्रैल मई जून, जैसे जैसे ऐड करता गया मैंने लिखता गया। तो मैं आपको जो है ऐसे ही फॉर एग्जांपल, अब मेरी हैंडराइटिंग के लिए मुझे वो करिएगा थोड़ा सा, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ जो है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, अब देखिए मैंने जैसे मार्च का किया, मैंने आपको बताया था ना मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस से शुरू करता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने शुरू किया कहाँ से, आरबीआई की फाइनेंशियल लिटरेसी वीक था उस वक्त, थीम क्या था, अब मैंने उससे रिलेटेड लिख दिया है यहाँ पे,
थीम क्या थी, थीम ये थी, ठीक है, 26 फेब टू 1 मार्च तक था, ऐसे मैंने किया। आरबीआई ने रिवाइज किया था बीबीपीएस फ्रेमवर्क टू स्ट्रीमलाइन बिल पेमेंट, मैंने लिख दिया, ठीक है। अपडेट फ्रेमवर्क फॉर फिनटेक सैंडबॉक्स टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, की चेंजेस क्या हुए थे, मैंने वो लिख दिया। ऐसे ही मैंने करके ये आरबीआई की सारी न्यूज़। अब देखिएगा उसमें आरबीआई की कितनी न्यूज़ थी, अब मैंने देखिए ये पेजेस में कितने, उसमें स्मॉल में, और अपने जो मुझे रिवीजन करने के टाइम मुझे आसानी रहेगी, मैंने उस फॉर्म में अपना लिख लिया पॉइंट टू पॉइंट बना के। देखिए आरबीआई डायरेक्ट्स आईएफएल फाइनेंस टू सीज एंड डिसइस्ट फ्रॉम सैंक्शनिंग। अब ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आरबीआई ने किसके ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शन लगाया सैंक्शनिंग और डिसबर्सिंग गोल्ड लोन्स के लिए, आईआईएफएल फाइनेंस। तो ऐसे अब मुझे वहाँ इतना बड़ा न्यूज़ था, मैंने उसमें देख लिया कि हाँ कोई और ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, जनरल चीज़ें लिखी हुई हैं उसको आपने स्किप किया, इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोट कर ली। ऐसे करके देखिए ये जो है ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। ये ऐसे करके मैंने, अब देखिए आरबीआई की न्यूज़ यहाँ तक थी, ठीक है। अब वहाँ पे वही आरबीआई की न्यूज़ आपको 10 पेजेस में मिलेंगी लगभग, ठीक है। लेकिन देखिए मैंने 10 पेजेस नहीं तो आरबीआई की कम से कम 6-7 पेजेस की न्यूज़ रहती है, 5-6 पेजेस की तो रहेगी। अब देखिए मैंने उसकी सारी जो है यहाँ पे अपना नोट डाउन कर लिया मैंने यहाँ पे उसको। और ऐसा नहीं है, मैं आपको भी मार्च का पीडीएफ खोल के आपको दिखा सकता हूँ कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें मिस नहीं किया है, ठीक है। अब उसके बाद सेबी पे आ गए, सेबी का क्या क्या था मैंने ये सब नोट डाउन किया। ऐसे करके मैंने ये पूरा बना लिया, ठीक है। सेबी की न्यूज़ थी यहाँ तक चला। उसके बाद लोन्स इशूड बाय बैंक्स। अब देखो लोन्स इशूड बाय बैंक सबसे मतलब होता है ना कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और ज़्यादातर वर्ल्ड बैंक और एडीबी ही सबको बांटते हैं पैसा, ठीक है। अब मैंने एक कॉलम, अभी तो मैं इसमें कॉलम नहीं बनाया क्योंकि 2 ही थे, मैंने ऐसे ही लिख दिया, नहीं तो मैं कॉलम बना देता हूँ, गिवन बाई, गिवन टू, और अमाउंट और पर्पस क्या था, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक का मैंने वर्ल्ड बैंक ने असम को दिया था, असम पर्पस लिख दिया और अमाउंट लिख दिया, और किसको दिया था और किसने दिया था लिख दिया, ठीक है। एग्रीमेंट्स एंड एमओयू साइन के लिए भी मैंने ऐसे ही, ये तो मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया था इसमें, नहीं तो मैं कॉलम बना देता हूँ ताकि और क्लियर रहे, ठीक है। एनपीसीआई, अब देखिए एग्रीमेंट्स एंड एमओयू साइन का था ना, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट ने यूरो बैंक को पर्पस, पीएनबी और ईज माई ट्रिप में पर्पस, आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडोनेशिया से। ये सब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो डायरेक्ट आते हैं, और एग्जाम हॉल में आपको तभी हिट करेंगे ये सब तुरंत जब आपको मल्टीपल रिवीजन आपका रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सिर्फ एक पीडीएफ सोर्स फॉलो करता था, क्योंकि देखो यार हम लोग जब वीडियो लेक्चर देखते हैं ना तो वो लोग जो मेरा पर्सपेक्टिव था, देखिए सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है उस रिगार्डिंग, लेकिन मेरा ये था ना कि उसमें जो है वो लोग, मैं देखो यार करंट सिनेरियो नहीं बता सकता, मैं जब देखता था तो मैं देखता था सारी न्यूज़ जो होती थी ना, नो डाउट आशीष गौतम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी एजुकेटर है बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन जो है ना उसमें क्या दिक्कत होती थी कि न्यूज़ जो होती है ना आगे पीछे रहती हैं। पता लगा एक स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, अगली जो है बैंकिंग की न्यूज़ है, अगली जो है एमओयूज और एग्रीमेंट्स की न्यूज़ है। तो मुझे ये चाहिए था कि मुझे भैया एक एक जो है मतलब मैं एक एक तरफ से चलूँ, ठीक है, मुझे उसमें मिक्स नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर पीडीएफ सोर्स जो है प्रेफर किया कि मैं जो है अब इसके लिए जो है मैं पीडीएफ सोर्स फॉलो करूँगा। ऐसे ऐसे करते करते ही देखिए मैंने पूरा ये जो है फाइनेंस की न्यूज़ थी यहाँ पे, ऐसे करके मैंने ये पूरा बना रखा था, ठीक है। एमओयूज एंड एग्रीमेंट, ये देखिए एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स, ऐसे करके हम चले जो है। तो ये पूरी नोट्स जो है ऑलमोस्ट ये कितने पेजेस में बन गई है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अपॉइंटमेंट्स एंड, ये देखिए अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन का है, ठीक है। यहाँ आ गया अब चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। अब ये मार्च की पीडीएफ की है, तो ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मेहनत पूरी वेस्ट गई। अब कोई एग्जाम आ गया जून में जी किसी का है, जैसे मैंने ओआईसीएल का एओ का दिया हुआ था, मेंस था मेरा जो है सितंबर में, आरआरबीपीओ के एक दिन पहले 28 तारीख को। तो ये सब काम देते रहते हैं, जबकि उसका शेड्यूल था जुलाई में ही, लेकिन वो लेट हो गया था, आरआरबीपीओ के टाइम पे पड़ गया था 28 को। तो ये सब काम देते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑबिचुअरी का मैंने लिख दिया था। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट था ना, तो इंडिया का ओल्डेस्ट लोकसभा एमपी कौन थे, शफीकुर रहमान थे, कहाँ से थे, संबल यूपी से थे, 5 टाइम्स एमपी थे, लिख दिया कि हाँ, क्योंकि इनके ऊपर आ सकता है, इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ सकता है, इनका जो है कितनी बार या किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर सकते थे, ये पूछ सकता है। तो ऐसे आपको दिमाग लगा के अपने हिसाब से कि कोई भी न्यूज़ बहुत डायरेक्ट पॉइंट टू नहीं, अगर आप कोई न्यूज़ कवर कर रहे हो ना तो आप उसकी पूरी जो पीडीएफ में है ना एटलीस्ट उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप शॉर्ट फॉर्म में एटलीस्ट आप अपने पास नोट कर ले जाओ, तो इससे आपको आसानी रहेगी। ये देखिए बुक्स एंड ऑथर्स का था, तो ये मैंने ये पूरा ये देखिए। उसके बाद मैंने नेशनल अफेयर्स पे आ गया, ठीक है।
ऐसे कर करके मैंने पूरा ये जो है लगभग जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए मैं अप्रैल पे आ गए, ठीक है, अप्रैल की देखिए बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी, तो ये अप्रैल पे आ गए। तो अब ये देखिए वहाँ की जो थी, मैंने इतने पेजेस में, ऑलमोस्ट इतने पेजेस में, अब ये होंगे यार कुछ जो है मैंने इतने में कवर करने की कोशिश की। अब इसमें ऑब्वियसली जो है कुछ थोड़ा बहुत तो छूटा ही होगा, लेकिन हाँ मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से मैंने कोई चीज़ इसमें वो नहीं करनी की कि हाँ कोई चीज़ बच जाएगी। अब कोई बहुत देखो यार, जीए वैसे ही बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, आपको कितना भी दो सोर्सेस 3 सोर्सेस फॉलो कर ले जाओ ना, तो अब आप जो है ये नहीं कह सकते कि उस मंथ की कोई न्यूज़ आपसे छूट नहीं सकती, बिल्कुल छूटेगी, ठीक है। तो आप देखिए जीए में यही होता है, लेकिन हाँ मैं जो प्रेफर करता हूँ कि हाँ मैं उस मंथ की कोई भी न्यूज़ छोड़ूँ ना, ठीक है। तो मैंने दिखाया आप लोगों को, और मेरा यही वो रहता था कि मैं कोई भी न्यूज़ मेरी उस पर्टिकुलर मंथ की मुझसे छूटने ना पाए। और बाकी तो यार देखो जीए बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, आपको ही पता है कि आप कितना भी कर लोगे, आप उससे उसके ऊपर रिलाई नहीं करके जा सकते हो एग्जाम में, ठीक है। मेरा जो पर्सनली मानना है कि आप उसके ऊपर पूरी तरीके से आप रिलाई नहीं कर सकते हो एग्जाम में जाके कि 40 नंबर का आ रहा है जीए तो मैं 25 तो निकाल के ही आऊँगा। जैसे आप इंग्लिश या क्वांट्स में या रीजनिंग में आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप श्योर हो जाते हो ना कि मैं इतना तो कर ले रहा हूँ। जीए में आप नहीं कर सकते हो, आपको नहीं पता कि आप कौन से मंथ से पूछ लेगा। जैसे आरआरबी पीओ के टाइम पे आपको पता है सितंबर में हुआ था, वो चला गया था फरवरी मार्च, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से हुआ है। तो अब इसमें किसी सोर्स की या किसी एडुकेटर की गलती नहीं है, उन्होंने पढ़ाया पूरा था, लेकिन हाँ गिरी से गिरी हालत में टारगेट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट आप इतना कवर करके चल रहे हो कि आपका सेक्शनल कहीं ना रुके, आपको 8-10 नंबर के लाले ना पड़े हो, आपको नेगेटिव में जाने का डर ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मैंने ऐसे कवर किया था अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है अवेलेबल रहता है, तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। बाकी मेरी नज़र में मेरा अपना जो पर्सपेक्टिव था कि मुझसे देखो यार एक तो हो नहीं पाया, ठीक है, जो सुबह 7 बजे वाली जो वो रहती है ना आशीष गौतम सर की क्लास, तो एक तो मैंने बताया ना कि उसमें बड़ा हैप्पजार्ड वे में रहता था, एक न्यूज़ वहाँ की तो एक न्यूज़ वहाँ की, तो मुझसे थोड़ा सा पढ़ाते नो डाउट बहुत अच्छा है, चीज़ों को कनेक्ट करके बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन ये मेरी अपनी वो है कि मुझसे नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि मैं वो चीज़ फॉलो करूंगा जो मुझसे हो सकती है। तो मैंने ये फिर अफेयर्स क्लाउड पीडीएफ का बहुत नाम सुना था कि बहुत बहुत अच्छा है, ये वो है, तो मैंने फिर परचेज़ किया। तो फिर जो है मैं ऐसे कवर करता हूँ, ठीक है। तो मेरा 6-7 तारीख तक मंथ में आ जाता है जो है पिछले मंथ का, और मैं 10 दिन का टारगेट अपने आप को देता हूँ कि मैं 10 दिन में कवर अप कर लूँगा, और फिर बचे हुए 5 दिन 8 दिन में उसको मैं देखता रहूँगा, डेली देखूंगा, आधे घंटे 1 घंटे जैसा मेरे पास टाइम बचेगा, मैं पूरी तरीके से उसको देखूंगा ज़रूर। तो अब इससे क्या रहता है कि आपका बैकलॉग नहीं क्रिएट होता। अब जैसे मैंने आपको ये दिखाई ना, ये कॉपी अपनी, ये मार्च अप्रैल मई जून का कवर अप है, ठीक है। मेरे पास पिछले 2023 की मैं रेगुलर हुआ था 2023 के अप्रैल से मेरे पास नोट्स पड़ी हुई हैं जो है। तो ऐसे करते हैं, और जब एग्जाम पास आने लगे, जैसे अब आपका जो है नवंबर में एग्जाम था, ठीक है, तो आप जो है ऑब्वियसली प्रीलिम्स अक्टूबर में था, तो आप प्रीलिम्स के लिए लग गए, आपके पास नहीं टाइम बचा ना नोट्स बनाने का, आप मन बनाओ, आप हार्ड कॉपी निकलवा लो। मेरे पास हार्ड कॉपी भी पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ जो है। ये मैंने देखिए ये अक्टूबर की है, ये फोकस हो जाए जी, ये अक्टूबर की मेरे पास पड़ी हुई है। तो अब मैं पैसे बचाने के लिए जो है मैं इस तरीके से, रुके मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो है, ये मैंने इस तरीके से जो है आगे पीछे करके एक पेज में दो जो है करके, ये मेरे लिए रीडेबल रहे। ये नेशनल अफेयर्स, तो मैं ये ऐसे करा लिया था, ठीक है, ये ऐसे करा लिया था। तो ऐसे करके कहने का मतलब है कि यार जैसा टाइम जैसा बजट वैसा काम, ठीक है। तो कोई वो नहीं है कि आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स ही बना, अब ऑब्वियस सी बात है कि 1 महीने बाद पेपर है तो आप नोट्स बनाते नहीं बैठोगे ना, मन ही नहीं होता, आदमी अंदर से पैनिक स्टेट में रहता है। तो उस केस में क्या हुआ कि चलो यार मैं 200 रुपये खर्च कर दे रहा हूँ, मैंने पीडीएफ निकलवा ली, पढ़ लिया, मार्क कर दिया, तो मेरा नोट्स बनाने का टाइम बच गया, ठीक है। मैंने कवर कर लिया, मैंने रिवीजन कर लिया, और जैसे वैसे डेज में है तो आप नोट्स बना लो। दोनों ही चीज़ों में आपके लिए दोनों ही चीज़ें फेवरेबल रहेंगी, मैं ये कह सकता हूँ। नोट्स बनाए हो और अच्छी बात है, क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग में अपनी लैंग्वेज में लिखने पे अलग ही वो रहता है
चीज़ें समझ में आती हैं। और जब टाइम नहीं है, आप सिंपल सा PDF निकलवा लो, प्रिंट आउट करा लो, अपना मार्क कर दो और उसको डेली रिवाइज कर लो। तो ये चीज़ है बहुत, इसीलिए मैं ये कहूँगा कि यार बहुत मल्टीपल सोर्स मत फॉलो करो कि आप एक वीडियो सोर्स भी कर रहे हो, आप एक PDF सोर्स भी कर रहे हो। मेरे हिसाब से आप एक ही सोर्स फॉलो करो, लेकिन वो इतने अच्छे से कर लो कि अगर उस मंथ से रिलेटेड कोई, अब देखो यार GA जो बनाता है ना वो घुमाता बहुत है, आजकल के जो ट्रेंड चल रहा है ना बहुत घुमाते हैं चीज़ों को, तो उसकी तो मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर ठीक ठाक पेपर आ गया, न्यूज़ हैं, और ये ऐसा होता है 8-10 क्वेश्चन वो लोग डायरेक्ट देते हैं यार, ऐसा नहीं है, 8-10 क्वेश्चन तो आपको देंगे। अब बहुत लोग होते हैं यार तुक्के लगाने लगेंगे, 2 आ रहा है 2 नहीं आ रहा है, एलिमिनेशन लगाने लगो, तो यार देखो वो तुम्हारा अपने ऊपर है, रिस्क लेने वाली बात हो जाती है। और अदरवाइज आपके पास इतना रहता है कि 10-12 नंबर आपके कहीं जाते नहीं है, आप आराम से जो है डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे अगर आपने जो है मंथली PDFs फॉलो करके रखी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अपने एग्जाम्स के थ्रू। तो यही है यार, ऐसे ही पढ़ना है। और बाकी यार देखो, वीडियो सोर्स जो फॉलो करते हैं वो भी बहुत अच्छा करते हैं, उनका अपना एक अलग बेनिफिट है। मुझे नहीं समझ में आया इसलिए क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है वीडियो सोर्स में, और 1-2 दिन 4 दिन का बैकलॉग क्रिएट हो जाता है ना यार, तो वो बड़ा मतलब वो सर पे भार हो जाता था मेरे लिए कि अरे यार 4 दिन का नहीं हुआ है, पता लगा सर ने 1.5 घंटे क्लास ले ली, अब मैं उसको कवर कैसे करूंगा, ठीक है। और उनका ये भी रहता है कि वो PDFs प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन वही है ना कि आपको PDF से समझ ही नहीं आएगा जब तक आप उनके आवाज़ नहीं सुनोगे ना। आपकी ऐसी आदत बन जाएगी कि आप जब तक उनकी आवाज़ नहीं सुन लोगे, आप जब तक आप आदमी ऐसा यार वो हो जाता है ना उसी में, तो आपको समझ नहीं आएगा कुछ खास वो उस PDF से। तो ये है यार, और ऐसे ही आप लोग को पढ़ना है जो है, और जो SBI क्लरिकल के लिए फोकस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से अप्रैल में इसका मेंस होना चाहिए, मार्च अप्रैल तक में मेंस होना चाहिए। तो उसके सिनेरियो में जो है आपका एटलीस्ट सितंबर से कवर अप होना चाहिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर, फॉर ऑन अ सेफर साइड रहने के लिए सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, या नहीं सितंबर से तो अक्टूबर से तो डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो लोग SBI PO और IBPS PO और RRB वाले टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनके पास तो हो गई। जो नए स्टूडेंट्स हैं आप लोग अक्टूबर से शुरू कर दीजिए, बिल्कुल शुरू कर दीजिए अभी, और ऐसे चलेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर की PDFs ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप उसको खींच सकते हो, ठीक है। और अभी टाइम है, नोट्स बना के आप कर लो, या आप हार्ड कॉपी निकलवा के, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप हार्ड कॉपी निकलवा के उसमें मार्किंग कर लो। आप वो भी नहीं कर सकते हो, आप नोट्स भी नहीं बनाना सकते हो, तो मैंने जैसे ये लैपटॉप में अपना जो है मैं वैसे कर लूँ। तो कहने का मतलब है कि यार कवर करना है और रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। GA का बस यही एक मैं कहूँगा कि रिवीजन, आप एक बार पढ़ रहे हो, आप उसको 5 बार एक ही सोर्सेज से पढ़ो, ट्रस्ट मी आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। मल्टीपल मत भागो कि मैं सुबह, यार GA ही नहीं पढ़ना है ना अपने को, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबको बैलेंस में लेके चलना है। जो GA में यही है कि एक सोर्स फॉलो करो लेकिन बहुत अच्छे से रिवीजन करो, बस दैट्स ऑल गाइज। और बाकी यार कमेंट में बता देना, और कुछ होगा जो है, देखो नया चैनल है, और जितना कमेंट्स में आ रहा है मैं उसी हिसाब से जो है बता रहा हूँ चीज़ों को। और बस यही है यार, फिर मिलते हैं, अच्छे से तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट।